दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं, आज जा रहे हैं हम लोग अपने कुल देवता, जहाँ की एक साल में सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा मतलब जो करवाते हैं, वो परिवार के जेठ हैं तो वो तो पूरा लगाते हैं और परिवार से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। सभी लोग जिसका जितना मन हुआ उतना दे देता है। और सब लोग तो आज है भंडारा, और भंडारे में हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे कुल देवता हैं जो कि सिद्ध बाबा हैं, और उनके यहाँ एक साल में ज़रूर से भंडारा होता ही होता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी आए हैं सिद्ध बाबा से, 6:45 बज रहा है, और अभी आए हैं अपने कुल देवता के अच्छे से दर्शन किए। और मैं ना वीडियो नहीं वहाँ का बना पाई हूँ, क्योंकि बेटी मेरी आंसू गई नहीं थी साथ में, मैं और हस्बैंड जी बस गए थे। तो वहाँ फिर मैं अगर आंसू जाती तो वीडियो बना लेती। और मैं तो वहाँ घूंघट में थी, क्योंकि घर के परिवार के और मोहल्ले के सभी लोग थे वहाँ ससुराल पक्ष से। तो अपने को तो घूंघट में ही रहना होता है, तो वहाँ सबके बीच वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो और बनाओ भी तो घूंघट में कैसे बनाओ। तो फिर मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। और आंसू जाती तो आंसू को फ़ोन दे देती, तो वो कहीं ना कहीं से बना लेती। तो अभी आए हैं, 6 बज गया है। अब बस थोड़ी कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, फिर दिया बाती करूँगी और थोड़ी रेस्ट करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह मैं पोछा लगा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है मेरा कि मैं सुबह पोछा लगा लेती हूँ, कभी कभी खाना बनाने के बाद दोपहर में लगा लेती हूँ, कभी कभार 3 से 4 बजे के बीच लगा लेती हूँ। क्योंकि जितनी टाइम मुझे टाइम मिला, मेरा ऐसा कोई नियम नहीं रहता कि सुबह सुबह ही पोछा लगाना है। क्योंकि हर औरत के पास घर के कामों में सबसे पहले झाड़ू पोछा ही आता है। तो झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है। झाड़ू जैसे सुबह जगी तो सबसे पहले झाड़ू ही लगाना होता है घर में। लेकिन पोछा का मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है कि मुझे सुबह ही लगाना है। जितनी टाइम मन हुआ मतलब सुबह लगा लिया, अगर सुबह टाइम ना मिला तो खाना बनाने के बाद दोपहर में लगा लिया 12 से 1 बजे के बीच। अगर 12-1 बजे भी नहीं टाइम मिला तो 2 से 3 बजे के बीच भी लगा लिया। हाँ, पोछा शाम को नहीं लगाते। आप सोचें कि शाम को 5-6 बजे लगा लें, तो शाम को 5-6 बजे पोछा नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू भले 4 से 5 के बीच लगा लें, पर पोछा क्योंकि कुछ रीज़न है इसके पीछे। और ये भी है कि शाम को जल्दी सूखेगा भी नहीं रात में, क्योंकि ठंडी का मौसम है। तो मेरा पोछा लगाने का नियम कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह ही लगाना है। और होता ही औरतों के सुबह से ही तो झाड़ू पोछा का काम होने लगता है। तो मैं गैलरी में पोछा लगा रही हूँ, और मेरा ऐसा कोई नियम नहीं रहता कि नहीं मैं एक ही दिन में पूरे घर में लगाऊँ। अगर कभी हिम्मत हुई तो पूरे घर में एक ही दिन में लगा लेती हूँ, और अगर नहीं हिम्मत हुई तो बाहर की गैलरियों में मैंने लगा लिया, आंगन में लगा लिया, और अंदर की गैलरी में लगा लिया। जो रूम है तो रूमों में मैं अगले दिन लगा लेती हूँ। ऐसा भी हो जाता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल आती है घर में, तो गर्मियों की वजह से फिर मुझे रोज़ ही पोछा लगाना पड़ता है। क्योंकि गर्मियों में धूल भी बहुत ज़्यादा आती है घर में, और घर ऐसी जगह बना है ना कि रोड की धूल आती ही आती है। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। एक बार मैंने धुल लिया है, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। तो हस्बैंड जी के कपड़े थे, वाइट कलर के थे, तो उनके साथ मैंने अपने कपड़े नहीं डाले थे, और आंसू की ड्रेस भी नहीं डाली थी। हस्बैंड जी के एक बार पहले ही धुल गए हैं, उनके निकाल के धूप में फैला दिया है, और अब आंसू के और अपने कपड़े डाल रही हूँ। तो आंसू की ड्रेसें हैं और मेरी साड़ी वगैरह है।
इस समय सीज़न ऐसा चल रहा है कि हर किसी को सर्दी जुकाम, आए दिन बादल आए दिन बारिश होती है तो सर्दी जुकाम होता ही होता है। और यहाँ पे लंच टाइम था तो मैं आके बनाने लगी हूँ खाना। और सुबह से तो नाश्ता वगैरह हो ही चुका है, क्योंकि नाश्ता सुबह ही हो जाता है चाय के साथ ही। तो सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा का वो रहता है, और फिर यहाँ पे मैं आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्जी रोटी ही बनेगी आज, क्योंकि अम्मा को चावल खाना नहीं है, क्योंकि वो चावल इस समय बंद किए हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और हस्बैंड जी को कोई वो नहीं रहता, मिल गए चावल तो ठीक, नहीं मिल गए तो ठीक। बेटे को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे भी घुटनों में इस समय दर्द वगैरह होता है, तो मैं रोज़ जम के बंद के चावल नहीं बनाती, एक दिन छोड़ के एक दिन चावल बनाती हूँ। और आंसू को भी कोई चावल का ज़्यादा शौक़ नहीं है। हाँ, उसको तले चावल पसंद है, तले चावल दे दो तो खा लेगी, बाकी उसको चावल खाने का इतना शौक़ नहीं है। बेटे को बहुत पसंद है। और बड़ी वाली बेटी को मिल गए तो खा लेती है, नहीं मिल गए तो उसको भी इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। और मुझे बहुत पसंद थे, बट मेरे अब घुटनों में दर्द होने लगा है ना, तो इस वजह से मैं कभी कभार बना लेती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज़ नहीं बनाती। तो आज बन रही है खाली सब्जी रोटी, और सब्जी बन चुकी है आलू बैंगन टमाटर की, और आटा भी लग चुका था, तो मैं बना लूँगी रोटी साथ ही साथ, तो गरम गरम सब्जी रोटी सबको दे दूँगी। खाना बना लिया था मैंने, खाना हो चुका था, हस्बैंड जी भी खा लिए, और आंसू को भी दे दिया, अम्मा को भी दे दिया, मैंने भी खा लिया। थोड़ी से जो बर्तन पड़े थे उसको मैंने सोचा धुल लूँ, तो बर्तन धुलने जा रही थी मैं, और मैंने स्टैंड में फ़ोन नहीं लगाया, ऐसे ही रख दिया था, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे बर्तन धुले साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैं इसी तरह सारे बर्तन मांज के धुल लूँगी, और धुलने के बाद सिंक तो साफ़ करते ही हैं सभी लोग, सो सिंक भी साफ़ कर दूँगी। और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना कि एक बार ही दिन में मैं धोती हूँ, जैसे कि होल्सा है और बेलना है, तो जो होल्सा बेलना होते हैं ना, मैं उनको ऐसे ही रख देती हूँ, एक बार खाना बना के दोपहर में ऐसे ही रख देती हूँ बिना धुले, फिर शाम को खाना बनाती हूँ तो उन्हीं होल्सा बेलना में बना लेती हूँ। उसके बाद शाम को रात में फिर सारे बर्तन होल्सा बेलना भी धुल देती हूँ। तो उनको अभी मैंने नहीं धुला, दोपहर का टाइम था, और ये गिलास वगैरह सारी चीज़ें धुली, जो भी बर्तन थे सभी धुले मैंने। और मेरा फ़ोन ना ऐसे ही टिका के जैसे मैंने रखा तो खिसक गया, नीचे गिर गया। फिर मैंने उसको उठा के जल्दी से रखा, क्योंकि मुझे लगा कि पानी वगैरह ना चला जाए, क्योंकि बर्तन धुल रही हूँ तो थोड़ी बहुत पानी इधर से उधर हो ही जाता है, बाद में साफ़ करना होता है। तो बस इसी तरह मैं सारे बर्तन आराम से धुल लूँगी। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग ना लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से ना हम मोटिवेट होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा फ़ोन गिर गया तभी गिर गया, तभी मैं उठाने के लिए गई और नल चालू ही था। इधर बर्तन मेरे धुल चुके हैं, बर्तन धुलने के बाद मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बस उसके बाद अब जाके दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं आंगन में, और मैंने चिप्स कुछ आलू के, आज बादल, सुबह से बादल नहीं था, बट जैसे ही मैंने चिप्स काटी वैसे ही बादल आ गया। तो यहाँ पे मैंने चिप्स
काटी कुछ एक 4 से 5 किलो आलू की आज काटी थी। और बाकी मतलब ये था कि फिर किसी दिन काट लूँगी, क्योंकि एक साथ एक ही दिन में घर के बाकी भी काम रहते हैं, खाना बनाना वगैरह वगैरह, तो थक जाना होता है। तो बीच बीच इन कामों के लिए टाइम निकाल लेना होता है। तो देखिए चिप्स कटनती है, जो कि मैंने एक बार ली थी काफ़ी टाइम पहले, तो इसी में मैं काटती हूँ। लेकिन मैंने 4 से 5 किलो आलू की काटी आज, बाकी की फिर किसी दिन काटूंगी। लेकिन ये अफसोस हुआ कि काटी मैंने, लेकिन धूप नहीं तेज़ निकली, और वो बदली सी होने लगी, बादल हो फिर धूप हो, फिर बादल हो फिर धूप हो। तो मुझे डर लग रहा था कि मैंने काट तो लिया है, लेकिन धूप नहीं निकलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ख़राब हो जाएंगी चिप्स। लेकिन मैंने ना बॉईल करके उनको डाला ही, धूप में फैलाने के लिए सोचा। मैंने कहा अब कट गई हैं तो इनको डालूंगी ही। इसी तरह मैंने जितनी भी चिप्स थी, सुबह से अगर बादल होता तो मैं नहीं काटती, ये होता कि चलो बादल है। लेकिन कल ना इतनी तेज़ धूप निकली थी, तो इस वजह से मुझे लगा कि धूप अच्छी निकलने लगी है तो मैं काट लूँ। तो इस वजह से मैंने आज काट लिया, और काटने के बाद फिर बादल हुआ। तो अब क्या ही करती, उनको तो मैं धुल के बॉईल करके डालती ही, वरना वो ख़राब ही हो जाती। तो ये देखिए सारे जितने भी मुझे चिप्स काटने थे मैंने काट लिया है, और अब इनको बॉईल करने रख दूँगी। पानी मैंने रख दिया है गरम करने, तो आप लोग देख सकते हैं बड़ी सी गंजिया में। ये गंजिया ना मेरी अम्मा लाई थी मेरे मायके से, तो उसी में मैंने डाल दिया था पानी, और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें फूड कलर, जो कि मिठाइयों में मिलाते हैं खाने वाला, और थोड़ा सा नमक भी डाला था, क्योंकि कहते हैं कि नमक ना डालो तो अच्छी रहती हैं। लेकिन मैं डाल देती हूँ, क्योंकि नमक ना अगर पहले से डाल दो ना तो चिप्स में अच्छे से चढ़ जाता है। तो फिर तल के कम लगे तो ऊपर से मिलाओ, ना कम लगे तो ना मिलाओ। और यहाँ चिप्स देखिए पक चुकी हैं अच्छे से। अब मैं इनको ना इनका पानी निकाल के छत में फैला आऊँगी, और छत में थोड़ी बहुत हवा लगेगी, थोड़ी बहुत धूप भी निकलेगी, तो थोड़ी बहुत सूख ही जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और फिर किसी दिन बाकी आलूओं की बाद में फिर किसी दिन बना लूँगी, क्योंकि आलू अपने घर के ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस मैं गैस बंद करूँगी, फिर मिलूँगी।